सृष्टि के आरंभ से स्वात्मची थी, स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मची थी, स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। वास्तव में तो न शब्द है, न अर्थ और न दृश्यता ही है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मची थी, स्वप्न के पर्वत की समान स्फुरित होती है। वास्तव में न तो शब्द है, न अर्थ और न दृश्यता ही है। सर्गादीत सुपरिभार कथति स्वप्न शैलवद, वस्तु तस्तु न शब्दोस्ति नार्थोस्ति न दृश्यता। सर्गादीत सुपरिभार कथति स्वप्न शैलवद, वस्तु तस्तु न शब्दोस्ति नार्थोस्ति न दृश्यता। जो यहाँ है और जो अमान होता है, उस परमार्थ सत्य। जो यह है और जो भामान होता है, वह आसमान होता है। यह सब परमात्म सत्य है। सत्य अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में ही, सत्य अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। जो यह है और जो भासमान होता है, वो सब परमार्थ सत्य है। सत्य अतिरिक्त रूप तो सृष्टि की आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। एरिदम चास्ति चावादी तत्सर्व परमार्थ सद, अन्यादि कारणाभावात् सर्गादावेव नूरिदम्। एदिनं चास्ति चाभाति तत्सर्व परमार्थ सत्, अन्यादि कारणाभावात् सर्गादावेव नूरिदम्। शब्द भेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जानिए। अर्थात इसलिए सदा एक रूप चिदाकाश ही में हुई हूँ। अपने को आप परम शांत निर्वृत्ति रूप जाने। शब्द वेदांत विहीन, जिससे शब्द वेदार्थ नहीं है, अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में शब्द और भेद के अर्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप मैं परम शांति को चिदाकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जाने। अर्थात इसलिए सदा ही एक रूप चिदाकाश ही में हूँ, यूं अपने को आप परम शांत निर्वृत्ति रूप जाने। निरस्त शब्द वेदार्थ मनिरस्ता किलार्थकम्, निरस्त शब्द वेदार्थ निरस्ता किलार्थकम्, साम्यामि परिनिर्वामि व्योमैवास्मीति बुद्धिनाम्।
शब्द वेदार्थ विहीन अखिलार्थ में चिदाकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ। ऐसा आप जाने समझते सदा ही एक रूप चिदाकाश ही में हूँ। यूं अपने को आप परम शांत निर्विधि रूप जाने। अन्येन्द्रिय कारण अनिरस्त शब्द वेदांत निरस्तांकिलार्धकम् साम्यामि परिनिर्वामि व्योमैवास्मीति बुद्धिनाम्। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्यायुरित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्यायुरित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्याय उदित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है त्याग करे। चेद्यताम् आत्म विश्राम्या शुद्ध बोधैकरूपया जीवे जबम जीव जवी भाव तु सदुत्थितात्मना। त्यज्यताम् आत्मविश्रान्त्या शुद्ध बोधैकरूपया जीवे जवम जवी भाव तु सदुत्थितात्मना। निसंदेह जीव आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना रिपु है। अपने से अपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है, अर्थात आत्म विचार से अपना उद्धार करे। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु तदात्मैव रिपुरात्मना। आत्मात्मना न चेत आत्मात्मना न चेत त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतर। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। आत्मात्मना न चेत त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतर। जब तक आपकी तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूपी नाव से संसार नामक सागर के परले पार चले जाइए। जब तक आपकी तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूपी नाव से इस संसार नामक सागर के परले पार चले जाइए। जब तक आपकी तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूपी नाव से संसार नामक सागर के परले पार चले जाइए। जो कल्याण है उसे आज ही कर डालिए। वृद्ध होकर क्या करेंगे? बुढ़ापा आने पर अपने अंग भी भारभूत हो जाते हैं, अर्थात अपने अंग भी नहीं संभाले जाते हैं। तारुण्यमस्तिरम् यावत्ते तावदम्बुरे ननु संसार नाम्नोऽस्मात्
बुद्ध्यानां विशुद्धया अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो वृद्धसत्यं करिष्यसि सुगात्राण्यभिमानाय भवन्ति विपरे अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो वृद्धसत्यं करिष्यसि सुगात्राण्यभिमानाय भवन्ति विपरे। बाल्यावस्था और वृद्धता को आप क्रमशः पशुता की भांति ज्ञान की असाधक और मृत्यु रूपी समझिए। यदि विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है, यदि यौवन अविवेक पूर्ण रहा तो वह पशुता से भी गया गुजरा है। शैशवं बालकं ज्ञेयं तिर्यक्तो मृतिरेव च तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विवेकते। बिजली की कौंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर, बिजली के कौंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर सत्शास्त्रों के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। बिजली की कौंधने की समान चंचल इस संसार को पाकर सत्शास्त्रों के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूप कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। संसार मीमा सांदे विद्युत संपात चंद्रम सत्शस्त्र साधु संपर्क कर्दमा सारमुंदरे। ओ खेद है, मनुष्य की निष्ठुरता का कोई ठिकाना नहीं है। अहो खेद है, मनुष्यों की निष्ठुरता का कोई ठिकाना नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी शास्त्र प्रतिपादित उपायों से अपने द्वार का उपाय नहीं करते, उन विचारों की कौन सी गति होगी। ओ खेद है, मनुष्यों की निष्ठुरता का कोई ठिकाना नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी शास्त्र प्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं करते, उन विचारों की कौन सी गति होगी। अहो बत नराक्रूरा गति कैसां भविष्यति कुर्वन्ति कर्दमुन्मग्ने नात्मन्ये भी निरुदयम्। जैसे मिट्टी की बनी हुई बेतालों के पिशाचों की सभा, ग्रामीण पुरुष जो ये मिट्टी के बने हैं ये नहीं जानता, किंतु असली बेताल की सभा मैंने देखी यो भ्रांत है भय जो राजी दुखदायक होती है। जिसकी दृष्टि में ये मिट्टी की बेतालों की सभा है, ये परमार्थ ज्ञान से बेताल सभा मिट्टी की होती है, उसे भय जो राजी दुख नहीं होते। वैसे ब्रह्ममयी जिससे सभा अज्ञानी को जो इसे ब्रह्ममयी नहीं देखता है, भय क्लेश आदि देता है। ये दृश्य ब्रह्म ही है, ये यथार्थ विज्ञान होने पर ये भय क्लेश आदि नहीं देती। इधा मिन्मय बेताल सभा ग्राम्य से बंगला इदा भूतार्थ विज्ञाना मिन्मयेव न बंगला। तलं ब्रह्ममयी दृश्य लक्ष्मीरज्ञस्य बंगला
एना भूतार्थ विज्ञानी ब्रह्म वास्ते न मंगला। वैसे ही ब्रह्ममय दृश्य स्वभाव ज्ञानी को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता है भय क्लेश आदि देती है। ये दृश्य ब्रह्म ही है, यो यथार्थ विज्ञान होने पर ये भय क्लेश आदि नहीं देती। ये दृश्य परमार्थ ज्ञान होने से अशांत होता ही शांत हो जाता है। ये दृश्य यथार्थ ज्ञान होने से अशांत होता ही शांत हो जाता है, स्थिर होता ही विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता। ये दृश्य यथार्थ ज्ञान होने से शांत होता ही शांत हो जाता है, स्थित होता ही विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता। ये दृश्य यथार्थ ज्ञान होने से शांत होता ही शांत हो जाता है। ये दृश्य यथार्थ ज्ञान होने से शांत होता है शांत हो जाता है, स्थित होता है विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता। सम्यक् शान्तमेवेन इदमेव विलीयते। दृश्यं तत्त्व परिज्ञानात् दृश्यमानं न दृश्यते। सम्यक् शान्तमेवेन इदमेव विलीयते। दृश्यं तत्त्व परिज्ञानं दृश्यमानं न दृश्यते। चिदाकाश में अनुभूयमान भी ये सर्व सर्ग संबित तत्व ज्ञान से वैसे केवल शून्य ही रह जाती है, जैसे अपने स्वप्न समय में स्फुट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत जागने से सत्य ही हो जाता है। चिदाकाश में अनुभूयमान भी ये सर्ग संबित तत्व ज्ञान से वैसे ही केवल शून्य ही रह जाती है। चिदाकाश में अनुभूयमान भी ये सर्ग संबित तत्व ज्ञान से वैसे ही केवल शून्य ही रह जाती है, जैसे अपने स्वप्न समय में स्फुट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत जागने से असत्य ही हो जाता है। स्फुटानुभवनस्यापि स्वप्न काले निदेयदा परिज्ञानात् सत्यत्वमेव सत्ये परं गदा। तदानुभूयमानापि सर्गसंवेदनाम्बरे चिन्मये तत्त्वविज्ञानं शून्यतैवावशिष्यते। स्फुटानुभवनस्यापि स्वप्नकाले निदेयदा परिज्ञानात् सत्यत्वमेव सत्ये परं गदा। तदानुभूयमानापि सर्गसंवेदनाम्बरे चिन्मयै तद्विज्ञानात् शून्यतैवावशिष्यते। चिदाकाश में अनुभूयमान भी ये सर्ग संविद तत्व ज्ञान से वैसे केवल शून्य ही रह जाता है। चिदाकाश में अनुभूयमान भी ये सर्ग संविद तत्व ज्ञान से वैसे केवल शून्य ही रह जाती है,
जैसे अपने स्वप्न समय में स्फुट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत जागने से असत्य ही हो जाता है। पुरानुभवानस्यापि स्वप्न काले निजेला परिज्ञानान् सत्ये त्वमेव सत्ये परं गदा तदानुभूयमानाभि सर्गसंवेदनाम्बरे चिन्मये तत्त्वविज्ञाना शून्यतैवावशिष्यते। जन्म के जो रूप काम क्रोध आदि बनाग्नि से जले हुए जीवन रूप जंगलों में मृगों के सदृश कभी तृण पत्ती आदि इष्ट का लाभ होने पर, कभी इष्ट का लाभ न होने से शिथिल हुए मदवाली मन और प्राणवायु के बाहर संसरण से युक्त इन इंद्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिए। अविद्या पर विजय द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। अविद्या पर विजय द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। जन्म के जो रूप काम क्रोध आदि बनाग्नि से जले हुए जीवन रूप जंगलों में मृगों के सदृश कभी तृण पत्ती आदि इष्ट का लाभ होने और कभी इष्ट का लाभ न होने से सीधे हुए मत वाले मन और प्राण वायु के बाहर संचरण से युक्त इन इंद्रियों को मन और प्राण वायु के बाहर संचरण से युक्त इन इंद्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा विद्या पर विजय प्राप्त कीजिए। अविद्या पर विजय द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। अदि ज्वलिता जीवित जंगलेषु जीर्णानि बात हरिणा हरण क्रमेण माद्यन्मन पवन पादयुधान्य मुनि जित्वेन्द्रियाणि जय में ही जही जन्म। जाति ज्वर ज्वलित जीवित जंगलेषु जीर्णानि बाधरिणा क्रमेण माद्यन्मन पवन पादयुतानि मुनि जित्वेन्द्रियाणि जय में ही जही जन्म। इतिहास श्री वैष्णव रामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मुक्ति प्राय निर्माण भगवान अभिज्ञान सर्वनाम तिष्ठेधिकचरितां सर्गरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण